कहाँ रहते हो? कर्मचारी नगर दुर्ग में। अच्छा, रहने वाली जगह का नाम ही कर्मचारी है कि तुम कर्मचारी? कर्मचारी नगर। सुबह हनुमान जी के मंदिर। जय श्री राम, जय बागेश्वर। देख सकते हैं महाराज जी का दिव्य दरबार यहाँ पर लगने वाला है। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भक्तों की भीड़ यहाँ पर आ पहुँची है और दिव्य दरबार महाराज जी का स्टार्ट हो चुका है। महाराज जी अर्जी लगाना शुरू कर दिए यहाँ पर, देख सकते हैं। तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिखना। चलिए वीडियो को करते हैं। कोई पहुँच नहीं है, क्या पता गुरुजी बुलाएंगे कि नहीं, पास वालों भर को ही बुलाएंगे, हो सकता हो। माइक ले ठटरी के बरे। बिल्कुल कहा गुरुजी, बिल्कुल बोला। तो बेटा पास से बुलाते हैं कि बिना पास के बुलाते हैं? से। तुम पास है तो क्या तुम पे पास है क्या? नहीं, पर तुम पास हो गए हो। गुरुजी। हमारे हनुमान जी बहुत सुनते हैं बेटा, वाईफाई हमारा बहुत तेज है। बहुत परेशान है। अब हम लिख लें पूरा। राम बागेश्वर बालाजी की। तो तुम्हें भरोसा था कि ऐसा भी बुलाया जा सकता है, लास्ट में पहुंचो और नाम से बुला लें? बिल्कुल भरोसा। मतलब मैं 3 भाई है हम लोग। हाँ। मेरा किराना का बिजनेस है गुरुजी। किराना का बिजनेस है। हाँ। तो मैं रात में बहुत परेशानी, रात में सोया नहीं था आजकल। रात में तो रात में 3 बजे मेरे को डर जैसा एहसास हुआ जी। मेरे घर में क्या क्या समाधान आप पाना चाहते हैं, हमने पर्चे पर लिख दिया है। अब देखो, तुम्हें बालाजी ने बुला लिया तो पूछ सकते हो। जी, मेरे घर में परेशानियां बहुत है। घर पे परेशानियां बहुत हैं, वो तो सबके हैं, हमारे भी हैं। फिर भी परेशानी क्या है? गुरुजी क्या बताऊं, मेरे शरीर में दर्द रहता है। शरीर में दिक्कत रहती, ठीक है, हम वो बता देंगे। और कोई बात? मेरी मम्मी है, वो भी बहुत परेशान रहती है। पढ़ो। मानसिक तनाव दर्द 2021 से लगातार बना हुआ, बहुत हैरान रहते हैं, हर कार रुकावट, भाई माता को पे भी दिक्कत है, टोटका प्रेत बाधा के कारण है, शरीर में सुई जैसी चुभती है, बेचैनी होती है, जकड़न हो। परिवार के ही सदस्य के द्वारा मुसलमानी पीर विद्या का प्रयोग आपके घर पर सन 2021 में करवाया गया है, तब से ही तुमको दिक्कत बनी हुई है। मरने के ख्याल आते हैं, पागलों जैसी हरकत होती है, कहीं भी अच्छा नहीं लगता है। 2 गुरुओं के पास जाकर उपाय करवा लिया है, दूसरे वाले गुरु को तुमने 5500 रुपया का सामान भी दिया, आराम नहीं लगा। जाओ, तंत्र का बंधन यही हो जाएगा, आशीर्वाद है। और सुनो, अब आज के बाद ना सोचना कि गुरुजी अपने लोगों भर को बुलाते हैं। हम नहीं सोचते गुरुजी, हम अकेले आए हैं वहां से। बहुत बढ़िया, कोई नहीं आया। अब सुनो। हाँ गुरुजी। घर का मिट्टी लाना, जाते ही 7 आटा के दीपक जलाना। 4 जनवरी को ऑनलाइन हनुमान चालीसा हवन प्रेत विद्या निवारण का हर महीने हम के महीने में 1 बार करवा रहे हैं। 4 जनवरी को रात को 9 बजे हवन है, पूरे देश के लोग एक साथ करते हैं। बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर हम बैठकर स्वयं धाम से हवन करेंगे और बताते जाएंगे। तुम सामान घर पे रख लेना, जिन जिन को भी प्रेत बाधा है या ऊपरी बाधा, घर में दिक्कत, दुकान में मकान में लग रही, सब लोग 4 जनवरी को बागेश्वर धाम यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन हवन में जुड़ जाना। जाओ, उस हवन के प्रभाव से तंत्र मंत्र का प्रभाव घटने लगेगा और 5 हवन में पूर्ण आराम लग जाएगा। किसी तांत्रिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं। भूमि वाला काम कर लो, जो आपको प्लाट लेना है वो हो करके रहेगा, ले पाओगे। खुश? धाम आइयो, पेशी करने धाम आना। धाम मतलब बागेश्वर, ठीक? कोई संदेह हमारी बात में? बात पूरी समझ आई? एकदम सही। जाओ, आज से कृपा होवे और जल्दी तुम्हारा प्लाट लेवेगा। साधु जी
गुरुजी हारे हारे मां। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दिव्य दरबार की। झंडा और डंडा लेके कहाँ घूम रहे हो? कहाँ से आए हो? हैं? देवधा, देवधा नौरा, सांप नौरा, पहली बार आए? अच्छा अच्छा, तुम्हारी बहुत प्रशंसा हमारे सन्यासी बाबा गुरुजी कर रहे थे कि बहुत अच्छा भगत चेला है। क्या कौन सी ऐसी पूजा करते हो जो गुरुजी तुम्हारी बहुत खुशखबरी से चर्चा कर रहे थे? घर पे रख रखा है क्या अर्जी वर्जी? हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा, धाम जाते रहना। कन्या विवाह है 15 फरवरी को, आना बेटा है। हाँ, गुरुजी को कन्या विवाह में सन्यासी बाबा को बहुत खुशी मिलती, उनका ही तो काम है। राम ठटरी के बरे चुप हो जा। क्या तोरो कर्जा ले रखो का? देखो हम सीधे साधे आदमी हैं, जलेबी जैसे, जो कहते हैं मुंह पे कहते हैं, बाद में कोई नहीं चुकाते तुरंत है। पूछो क्या समाधान लेना चाहिए? हाँ, बहुत साल से परेशान है। किस टाइप के परेशान? चलो पढ़ो। जीवन ठीक नहीं, मकान बनाने नहीं देते हैं, विवाद करते हैं, घर पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है, परिवार के लोग हैरान कर रहे हैं। तुम्हारे भूमि का विवाद चल रहा है, वो पक्ष में नहीं हो पा रहा है। परिवार के चाचा ताऊ के बच्चों ने जोत रखा है, दबंगई करते हैं, धमकियां देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। 2 बार ईंटें डलवा चुके, ईंटों का काम, मकान का काम रुकवा दिया है। मकान नहीं तुम्हारा बनने दे रहे। माइक ले लो, 2027 में तुम्हारा मकान बन करके गृह प्रवेश हो जाएगा। उनकी बुद्धि का परिवर्तन होगा। केस तुम ही जीतोगे, आशीर्वाद है। एकदम सही बेटा जी गुरु जी। कोई संदेह नहीं। अब हमको मिट्टी ले आना, 7 नारियल ले आना। हम बगलामुखी माता का एक उपाय बता देंगे। बगलामुखी माता ऐसी है, शत्रुओं की बुद्धि को कच्चा चबा जाती है। हम वो बुद्धि कर देंगे। भगवान उनका भी भला करे, उनका भी हित हो, पर तुम्हें परेशान ना करे, ऐसा आशीर्वाद। हरे 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 हरे। ये पूरी बातें पर्चे पर नहीं हैं, लेकिन एक बात हम इस पर कहना चाह रहे, जो हमको गुरुजी ने कही है, वो हम तुम्हें कहलवाना चाह रहे। जहां मकान तुम्हें बनाना है, वहां पीछे वाला जो वृक्ष है, पेड़ है, लास्ट वाला कोने पे एक वृक्ष लगा हुआ है, तो वहां पर आप जो है 7 दीपक जला देना पीछे वाले वृक्ष में। वहाँ एक मसान का बास है, वही बुद्धि परिवर्तन करेगा, हम कह देंगे, और वो छोड़ के भी चला जाएगा, ताकि मकान में बनने में कोई दिक्कत न आए। इसी में मंत्र है। कोई बात गलत बात समझ आई? कोई संदेह है हमारी बात पर? नहीं। ये पर्चा लो बेटे, इसी में मंत्र लिखा, धाम की 21 पेशी करनी। ठीक चेला? जो सुखी रहो, खुश रहो, भगवान की कृपा बनी रहे, माता पिता गुरु का नाम रोशन करो, ऐसे ही और भक्ति करो। सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान सुतान बता मनुष्यो मत प्रसादेना भविष्यति न संशय। आशीर्वाद लो, नहीं लो, न कटाते न। जाओ। सीताराम। आओ बहन जी, आओ आओ। वहां विराजमान थी वही हो? हाँ हाँ, बैठो बहन, बैठो बैठो बैठो। कहाँ से हो? भिलाई में कहाँ रहती हो? कुरूद रोड कहाँ का? कोहा का? कुरूद रोड कहो का? कहो का?
शिवाजी नगर गुरुदौड़ या कुरुदौड़, कुरुदौड़ कहो का, इतना लंबा नाम है कि पूरा पता है। अच्छा है कोका, कोका कोका हमारा जो कछुए हमें कहा ने, माता जगत जननी भवानी चुप हो जा। ठीक है, वो कहाँ है? रामचंद्र आप चिट्ठी लिए रहो, हम पहले अपना पर्चा लिख लें। हमें तब पता चलता है जब हम पर्चा लिख लेते हैं। राम सीताराम। हर हर मां बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। बोलो क्या विषय है? अब चिट्ठी खोलो आप जी। डॉक्टर को दिखवा लिया है? हाँ, क्या बोले डॉक्टर? ठीक है, और कोई बात? हमने लिखा आपकी चिट्ठी में 5 और कुल मिलाकर 6 लाइनें हैं। सासू माँ को पूरे शरीर में दिक्कत, कैंसर रोग बना हुआ है, दवा काम नहीं कर रही है, 3रा स्टेज पार कर गया है, रोग में लाभ होगा, सेना पहुंचेगी, भाई की सफलता होवेगी, भाई तैयारी तेज करे तो भाई की जॉब का योग 9 माह बाद में बन रहा है। भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करवा देना, शिव उपासना शुरू कर दे तो भाई को जॉब मिल जाएगी, आशीर्वाद है। क्या यही है? क्या ये बात यही है? एकदम सही। भाई कहाँ रहता बहन? तो वो आ जाएगा क्या? धाम भेजो, कहना गुरुजी ने बुलाया। ओ माता जी की सेवा भी करो। दवाई एक औषधि धाम पर है, वो हम दे देंगे। इसी में मंत्र लिखा, भभूति वहां मिलेगी। बहन खुश रहो, सीताराम बहना, हनुमान जी बहुत कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद। राम साधु जी दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की। वो पेड़ वाले ताऊ कहां गए? आ गए? चलो तब तक आगे की अर्जियां बुलाते हैं। और हाँ, यहां जो भी सेवादार हो सुनो, पंडाल के बाहर मैदान में ममता नाम की बहन जी, 3रे पंडाल के बाहर ममता नाम की बहन जी खुले मैदान में कोने पर बैठी हुई हैं। आप खड़ी हो जाओ बहन, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है, आ जाओ। साथ में बच्चा को भी लेता ना अपने। इसके बाद अगली अर्जी, राम साधु जी, गुरु जी। पत्रकार भैया, चश्मा वाले पत्रकार, बहुत बदमाश हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हें बहुत ज़्यादा खुजली मची है पर्ची निकलवाने की। हाँ, बहुत खुजली मची हुई है, बल्कि ये बात अलग है कि हाँ, हम कई जगह निकाल चुके, फिर भी बेटा तुम्हें खुजली खुजवाना हो तो यू इन्वाइटेड फॉर यू, आई एक्सेप्टेड योर चैलेंज माई डियर। दिस इज माई पर्सनल इंग्लिश। तुम मंच पर आओगे, तुम अपनी खुलवाओगे कि लोगों की खोलोगे? और हमारे हिसाब, पहले जूता उतार तो उतार ले, ठटरी के परे सामान उतार ले, चश्मा भी उतार।
हम चश्मा में नहीं पहने तो गुंडा बन के आ रहा हूं, न कटा। आओ आ जाओ, अपनी आईडी भी बेटा ले आओ। आओ राजा, आओ 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 बेटे आओ, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। राम, जो आगे में लाल वस्त्र पहने हुए बहन जी बैठी हैं, हाँ बेटी तुम्हारी अर्जी लग गई है, आपके साथ में कोई है लेके आओ, आप आ जाओ, आपकी अर्जी लग गई है। एक यहां पर कोने में माताजी घर से प्रसाद बनाकर लेकर के आई हैं, आप आ जाओ माताजी, प्रसाद का डिब्बा भी लेकर के आओ, आ जाओ, टिफिन जो लेकर आई हैं आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है। और साथ में है कोई, आओ थोड़ा जल्दी आओ। इसके बाद राम, साधु जी पंडाल के बाहर बाउंड्री के पास में एक बूढ़े दादाजी खड़े हुए हैं, सफेद तौलिया सिर पर बांधे हुए, आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई है दादाजी, जो टीन सेट की बाउंड्री के पास हैं। आ जाओ भैया, ओए ओ पत्रकार भाई साहब आ जाओ, ऐसे आ जाओ। राम, साधु जी आपके पास दो ऑप्शन है, खुद की अर्जी लगवानी है या किसी और की। हमारे हिसाब से तुम खुद की लगवाओ तो ज्यादा आनंद आएगा। दोनों, हाँ कौन सी न्यूज है जी? अच्छा सीजी है, सीजी सुपर फास्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी। पहली बार टपके हो क्या दरबार में? हाँ इसीलिए खुजली है बेटा, अच्छे से बैठ जाओ, नमाज थोड़ी पढ़ना है तुम्हें। हर हर मां, हम ऐसी कोई भी बात नहीं बोलेंगे, आप मन में बिल्कुल भय ना रखें कि आपकी बेइज्जती हो, पर यदि ज्यादा खुजली करोगे तो कर भी देंगे। रामचंद्र भगवान की। आप मानते तो होंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, नजदीक आओ। क्या समाधान आप हमसे पाना चाहते हो? जी पूछो। हाँ पूछो, पूछें। पत्रकार सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से मैं मांग करता हूं कि हमारे पत्रकार भाइयों के सुरक्षा के लिए सुरक्षा करने के उपाय पहले। दूसरी उपाय है, दूसरा प्रश्न है मेरा, छत्तीसगढ़ सरकार से शराबबंदी बंद हो, नशा मुक्ति, नशा मुक्त। तीसरा है, मेरी गुड़िया को मैं अपनी मेहनत से आज बहुत दूर तक पढ़ाया हूँ, लेकिन उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है। बेटी है, क्या नाम? सुरभि गुप्ता करके है, उसकी नौकरी नहीं लग पा रही। मेरी एक ही तमन्ना है कि मेरी बेटी नौकरी लग जाए। स्वयं हनुमान भक्त हैं, जानने आए हैं, दरबार में बेटी पर कृपा होगी, जॉब की उन्नति होगी, फ्यूचर उसका ठीक होगा, चिंता ना करें। नशा मुक्त प्रदेश हो व सुरक्षा प्राप्त हो, ताकि निजता का हनन पत्रकारों का ना हो, व स्पष्टता से सत्व बेबाक बात पूरे प्रदेश में रख पाए, ऐसी अर्जी लगाने के लिए आए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी से विनती है कि मेरे साथ एक बार नारा लगाइए, जय श्री राम। वैसे इनको नशा मुक्ति मदरा वाले विषय पर जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद देना चाहिए। साथ में मेरे पत्रकार भाइयों के लिए सुरक्षा की दृष्टि से मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि मेरे सभी भाइयों के लिए सुरक्षा की जाए। ये बहुत बड़ी बात है।
बेटी को भी एक बार ले आना, जॉब का उसका योग है। तुम्हारी कुलदेवी कहाँ है? माँ चंडिका। बहुत अच्छी चंडी। माँ चंडिका। एक बार वहाँ गए हो? मैं रोज जाता हूँ। बहुत अद्भुत, उनकी तुम पे बहुत कृपा है। अर्जी उन्होंने ही तुम्हारी लगवाई। हेलो, मैं इस मंच से आप सभी आह्वान करना चाहता हूं कि मैं मां चंडिका मंदिर दुर्ग में रहता हूं। आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे मां चंडिका मंदिर में आप जरूर एक बार पधारिए। बहुत ही अच्छा मंदिर है मां चंडिका मंदिर, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। मैं पहली बार बाबा के दरबार में आया हूं और मेरी मन्नतें पूरी हो गई। बात एकदम सही। खुश रहो, खिसको। आओ बहन, दोनों हाथ उठा करके बोलो बागेश्वर धाम की, दिव्य दरबार की, हर हर। कहाँ से आई? भिलाई में कहाँ रहती हो? सेक्टर 7 रशियन कॉम्प्लेक्स। सेक्टर 7 ग्लोब चौक रशियन कॉम्प्लेक्स। सेक्टर 7 ग्लोब चौक। आपके नाम से अर्जी लगी है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये माता जी। हाँ, हाँ, आपकी अर्जी स्वीकार हुई, इसलिए हमने ऐसा कहा है। तो आपको माइक दे दो। अब जो आप पूछना चाहें, जिसके भी बारे में पूछ सकती। गुरुजी, मुझे जॉब के बारे में पूछना है जी। मैं 2020 से जॉब कर रही हूँ, पर कहीं भी मतलब एक जगह ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं वहीं पर रुक जाऊँ। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है, दिक्कत आता है। ओके, और कोई बात? शादी के बारे में क्या पूछना है उस बारे में? ठीक है, आपकी शादी में प्रेम विवाह आया है, तो आपका कोई लवेरिया चल रहा है? अच्छा, कहाँ है वो लड़का? माइक में ना बोलें। ओके, नहीं बोलेंगे, इतने तक ही बोलेंगे। पढ़ो। सभी पर कृपा हो, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, दरबार में जॉब की अर्जी लेकर के आई हैं, कृपा होगी। बार बार ब्रेक लग जाता है, विवाह में विघ्न बन रहा है। जहाँ मैं सोच रही हूँ। मुझे एक और सवाल पूछना। भाई का बिजनेस है, स्टार्ट किया है गुरुजी, बहुत प्रॉब्लम में रहता है, बहुत मेहनत कर रहा है, लोन अपना निकाल ले रहा है। जी, भाई दोनों। जी, पापा भी बिजनेस छोड़ के बैठे हैं, बहुत पैसे की दिक्कत है। जी जी गुरुजी। दिक्कत है, मकान की भी समस्या है, मकान भी नहीं है, पिताजी कोई काम नहीं करना चाह रहे, उनकी बुद्धि बंध गई है। आपको पूरे परिवार को धाम पर आना है, हम उपाय कर देंगे, आशीर्वाद है। जाओ, तुम्हारा लवेरिया सफल हो जाए। दूर से प्रणाम करो बहन, खुश रहो। रामचंद्र भगवान की। नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक रहे, आशीर्वाद। बच्चों पे भी कृपा हो। एक बार धाम आना, दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर माँ। भिलाई वालों की। राकेश भैया कहाँ गए हैं? बहन सरोज कहाँ है? आज देखो तो टीवी पे ऐसा नजारा लग रहा है जैसे भिलाई में महाकुंभ लग गया। जोरदार ताली बजा करके पूरे भिलाई को धन्यवाद दो। ममता नाम है आपका? हाँ बैठो, आपकी अर्जी लगी है। बेटा को ले आई हो? यही है बेटा? हाँ, तो तुमने यहाँ किसी को अपना नाम बताया था क्या? किसी ने पूछा तो नहीं था? ठीक है, नजदीक आ जाओ। राम, भिलाई वालों की भक्ति देखकर हम बहुत प्रसन्न हैं और हम वचन दे रहे हैं, भिलाई हम दोबारा फिर से आएंगे। राकेश भैया खड़े हो जाओ। जय हो। राकेश भैया खड़े हो जाओ और
अगली बार भागवत कथा सुनाएंगे और 2 दिन का दिव्य दरबार लगाएंगे। हर हर महा, लेकिन कब लगाएंगे, कब आएंगे, कब कथा सुनाएंगे, ये नहीं बताएंगे। पर सुनो, कल दीक्षा समारोह है, परसों लाल रंग का कपड़ा और नारियल लाना, सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। एक हमारा बहुत अच्छा भगत बैठा है, सन्यासी बाबा का चश्मा लगाए हुए जो बालक बैठा कुर्सी पर, हाँ, जिसने अपनी सीना पर हाथ रखा, हाथ में मोबाइल लिए अभी अभी खड़ा हुआ है। कहाँ के हो? भिलाई के हो? तुम बहुत अच्छे भगत हो, तुम्हारे सन्यासी बाबा तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं अभी दरबार में। तुम्हें तो नहीं सुनाई दे रहा, पर उनकी बात हमें सुनाई दे रही है। बेटा तुम आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो गई है। राम साधु जी, भिलाई से 15 फरवरी को कन्या विवाह में कौन कौन आ रहा है? हाथ उठाओ। जो हाथ खड़े नहीं कर रहे वो बांग्लादेश जाएंगे क्या? हाथ उठाओ ऐसे, हम भी उठा रहे हैं, तुम भी उठाओ। हाँ ठीक है, हाथ नीचे कर लो, पीटने के काम आएंगे। हर हर, माइक लो। ममता वाली अर्जी जो गुरुजी स्वीकार हुई थी वो मंच पे बैठी हैं, कृपा करो इनके बारे में बताया जाए। राम बोलो, क्या बात है? बच्चे का तबीयत ठीक नहीं रहता महाराज जी, इसका तबीयत ठीक नहीं रहता है। नजदीक आ जाओ, थोड़ा सुनाई देवे, पर्चा पढ़ सको। बच्चे का तबीयत ठीक नहीं, और कोई बात? और बाकी ठीक है, बस भाई बहन का थोड़ा सा तकलीफ है। पढ़ो। बालक की दिमाग की समस्या, मानसिक विकास परेशानी होता है। और नीचे क्या है? सही लिखा है? सही है महाराज। लिखो, पढ़ो। बालक को दिमागी समस्या है, मानसिक विकास नहीं हो रहा, झटका लगते हैं, परेशान होता है। पूर्णतया ठीक तो हो जाएगा, 100% नहीं पर 40% आराम मंत्र चिकित्सा से धाम से लग जाएगा। आशीर्वाद है। धन्यवाद महाराज जी। यही है? हाँ। एकदम सही। एकदम सही। आप वहीं मैदान में बैठी थी, वही हो। एक मंत्र लिखा, झाड़ा हम इनका लगा देवेंगे, पेशी पूरी करनी है, धाम पर आना है, आज से ही दया होएगी। आशीर्वाद है। धन्यवाद महाराज जी। 29 तारीख को कथा का विराम दिन पर सामूहिक अर्जी लगाने और नारियल लेकर कौन कौन आ रहा है? हाथ उठाओ। जो परिवार के सदस्य नहीं आ पाए उनको भी आप 29 तारीख को नारियल लेकर पहुंचा देना। हम सामूहिक सबकी अर्जी स्वीकार करवा देवेंगे। जाओ, भभूति वहां से ले लो, इसकी दिमागी दिक्कत ठीक हो जाए। बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। जो प्रसाद का डब्बा लेकर के आई उन्हें आने देना, उनकी अर्जी लगी है। राम